नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। देश इन दिनों चुनावी मोड में राममय है। इंडिया से लेकर बीजेपी वाले कुनबे यानी कि एनडीए में इन दिनों चुनावी बिसात और कौन कहां से लड़ेगा, इसी पर रणनीति बन बिगड़ रही है। बात अगर 28 दलों वाले इंडिया गठबंधन की करें तो अभी तक उसने अपना नाम रखने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। ऐसे में हाल फिलहाल सिर्फ कयासों के आधार पर नीतीश के संयोजक बनने से लेकर सीट शेयरिंग तक के फार्मूले हवा में तैर रहे हैं। अब ताजा खबर यह है कि कांग्रेस ने यूपी में सीट शेयरिंग का एक फार्मूला सपा मुखिया अखिलेश यादव को दिया है कि वह सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से कोई भी 30-35 सीट चुन लें। बाकी सीटों पर कांग्रेस, बसपा, रालोद और जेडीयू लड़ेंगे। इसका मतलब साफ है कि चुनाव से पहले बसपा भी इंडिया का हिस्सा होगी और नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। शायद इसी फार्मूले को ध्यान में रखकर राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट में सबसे ज्यादा 11 दिन उत्तर प्रदेश में बिताने का रूट प्लान किया है, जिसमें बनारस, प्रयागराज, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, एटा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा का रूट तय किया गया है। ये वो इलाके हैं जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे। ऐसे में अगर यूपी में सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद और जेडीयू का गठबंधन मिलकर लड़ता है तो भाजपा के लिए खासा मुश्किल होगा। तब शायद राम भी बीजेपी के 65 सीटों को ना बचा पाए, क्योंकि नीतीश कुमार आज भी कुर्मियों के लोकप्रिय ईमानदार नेता हैं और यूपी में कुर्मी वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। इसी तरह मायावती के पास आज भी दलित, खास तौर पर जाटो वोट बैंक है। इसी तरह पश्चिम में जयंत चौधरी के जाट वोट भी अहम होंगे और अखिलेश यादव का यादव मुस्लिम वोट बैंक के साथ कांग्रेस का जनाधार खासा काम करेगा। जानकारों की माने तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी पड़ाव में अखिलेश, मायावती और जयंत भी शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तब भाजपा के लिए अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद की अहमियत बढ़ जाएगी और भाजपा को मजबूरन अपने सभी बड़े नेताओं को बिना उम्र सीमा देखे मैदान में उतारना पड़ेगा। इसकी एक झलक भाजपा में दिखने भी लगी है। दरअसल बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि वो आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कमर कस लें। इनमें खासकर वो नेता भी शामिल हैं जो तीसरी बार राज्यसभा सांसद हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक इनमें वो नेता भी हैं जो फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री भी हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये नेता किन सीटों से उम्मीदवार होंगे, ये फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया गया है। पार्टी के एक सूत्र ने बताया कि बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया है। 1 या 2 अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ये सभी नेताओं पर लागू होगा। पार्टी के कम से कम 2 बड़े नेता, जिनमें एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्हें दिल्ली से उतारा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री जो राज्यसभा सांसद भी हैं उनमें है राजीव चंद्रशेखर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, अश्विन वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, राजीव चंद्रशेखर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण और पुरुषोत्तम रूपाला उन 9 नेताओं में शुमार हैं जो राज्यसभा का अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इस लिस्ट में प्रकाश जावड़ेकर भी हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की नजर उन उम्मीदवारों पर है जो लोकसभा चुनाव पार्टी को जीत दिला सकते हैं। सपा ऐसे जिताऊ उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन कर रही है। इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा ने गाजीपुर सीट को लेकर अपना उम्मीदवार लगभग तय कर दिया है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बेटी की शादी में शामिल हुए थे। इस दौरान उनके साथ चाचा शिवपाल यादव, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, विधायक बीरेन्द्र यादव, विधायक जय किशन साहू और जिला अध्यक्ष गोपाल यादव भी समारोह में पहुंचे थे, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ठीक इसी तरह बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, ऐसा सूत्र बताते हैं। उनके भतीजे आकाश आनंद के लिए भी सीट खोजी जा रही है। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव 10 मार्च को घोषित किए गए और 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव आयोजित किए गए थे और मतगणना 23 मई को हो गई थी। ऐसे में माना जा रहा है 10-15 मार्च तक कहीं ना कहीं चुनाव आयोग आचार संहिता लगा देगा और अप्रैल मई में कहीं ना कहीं चुनाव हो जाएंगे। तो सभी दल अब सीटों के तय करने में और कौन कहां से लड़ेगा इसमें लग चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को कितना मात दे पाता है। भगवान राम किसके कितना काम आते हैं। धन्यवाद।